हम लोग ध्वन्यालोक का अध्ययन कर रहे हैं। ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग में पिछली क्लासेस में हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन जो ध्वनि विरोधी आचार्य हैं वो कहते हैं कि कतिपय अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव हो जाए तो उसका खंडन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने पहले समासोक्ति, फिर आक्षेप, विशेषोक्ति, दीपक, अपनुति और पर्यायोक्ति अलंकार का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध आचार्य आनंदवर्धन ने किया है। इसी क्रम में आज हम शंकर अलंकार को देखेंगे। तो क्या कहते हैं आचार्य आनंदवर्धन? शंकरालंकारे अपि यदा अलंकारो अलंकारांत छाया मनुगृह्णाति तदा व्यंग्यस्य प्राधान्येन अवयोचित्वात् न ध्वनि विषयम् न ध्वनि विषयत्वम् अलंकार द्वय संभावनायां तु वाच्य व्यंग्ययोः समं प्राधान्यम् अथ वाच्योपसर्जनी भावेन व्यंग्यस्य तत्रावस्थानं तदा सौ अपि ध्वनि विषयोस्तु न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यं पर्यायोक्त निर्दिष्ट न्यायात्। अपि च शंकरालंकारोऽपि च क्वचित् शंकरोक्तिरेव निसंभावनां निराकरोति। यहाँ पे देखो बेटा क्या कह रहे हैं, शंकरालंकारोऽपि शंकरालंकारोऽपि शंकर अलंकार में भी यदा अलंकारो अलंकारांतर छाया अनुगृह्णाति, जब अलंकार अन्य अलंकार की छाया को अनुगृह्णाति माने ग्रहण करता है। क्या है? शंकर अलंकार में जब एक अलंकार दूसरे अलंकार के सौंदर्य को पुष्ट करता है, छाया अनुगृह्णाति सौंदर्य को पुष्ट करता है, तब क्या कह रहे हैं? तब तो व्यंग्य से प्राधान्येन अविवक्षित्वात्, तब तो व्यंग्य प्रधान रूप से विवक्षित ही नहीं है। व्यंग्य के प्रधान रूप से विवक्षित ना होने के कारण ध्वनिर विषयम, ध्वनि का विषय ही नहीं है। जब व्यंग्य के प्रधान रूप से विवक्षित ना होने के कारण ध्वनि का विषय ही वहां पर नहीं है। आगे, अलंकार द्वय संभावनायां तु वाच्य व्यंग्ययोः समं प्राधान्यम्। अलंकार द्वय की संभावना होने पर, दो अलंकारों की संभावना होने पर तो वाच्य व्यंग्ययोः, वाच्य और व्यंग्य का दोनों का ही समान रूप से प्राधान्य होता है। अलंकार द्वय की संभावना होने पर तो वाच्य और व्यंग्य दोनों का ही समान प्राधान्य होता है। अथ वाच्योपसर्जनी भावेन व्यंग्य से तत्रावस्थानम तदा असौवति। आगे क्या कहते हैं? वाच्य उपसर्जनी भावेन, वाच्य के उपसर्जनी भावेन यानी गौण होने पर, उपसर्जनी भूत होने पर यानी गुणीभूत होने पर, जहां पर वाच्य के उपसर्जनी भूत होने पर, गुणीभूत होने पर व्यंग्यस्य माने व्यंग्य की स्थिति हो, जहां पर वाच्य तो गुणीभूत हो जाए, जहां वहां पर व्यंग्य की स्थिति हो तो क्या होगा? तत्र असौ ध्वनि विषयो अस्तु, तो वह ध्वनि का विषय हो सकता है। तो वहां पर जहां पे वाच्य तो गुणीभूत हो जाए और व्यंग्य की प्रधानता हो, व्यंग्य हो प्रधान रूप से, तो वह ध्वनि का विषय हो सकता है, किंतु न तो सा एव ध्वनि रीति वक्तुम शक्यम, किंतु वही ध्वनि है ऐसा नहीं कहा जा सकता। परंतु वही ध्वनि है यह नहीं कहा जा सकता प्रायोक्त निर्दिष्ट न्यायात, जैसा कि प्रायोक्त अलंकार के विषय में भी कहा गया है, विवेचन किया गया है। आगे इसके अतिरिक्त एक बात और भी कह रहे हैं, शंकरालंकारोपि च क्वचित् शंकरोक्तिरेव निसंभावना निराकरोति। शंकर अलंकार में शंकर शब्द के कहने मात्र से ही सब स्थानों पर जो यदि शंकर शब्द का कथन हो जाए तो ध्वनि की संभावना का ही निराकरण कर देता है वो। बेटा शंकर अलंकार जहां पे दो अलंकार हो, तब जब दो अलंकारों की बात होती है, शंकर शब्द ही है। शंकर अलंकार होता है कि जब दो अधिक अलंकार होंगे तो क्या होगा? जब शंकर शब्द ही है वो उस शब्द का प्रयोग मात्र ही यह कर देता है। जब दो अलंकार होंगे तो दोनों ही प्रधान रूप से स्थित होंगे, दोनों ही होंगे, तो फिर वहां पर तो कोई व्यंग्य की बात ही नहीं हो रही है। कौन प्रधान होगा? जब व्यंग्य प्रधान होगा तभी तो ध्वनि की बात होगी। तो वही सामान्य रूप से कह रहे हैं कि दोनों होते हैं, तो
ध्वनि की बात ही नहीं हटती, तो ध्वनि की संभावना का निराकरण ही हो जाता है। भाई शंकर शब्द मात्र से ही ध्वनि की संभावना का निराकरण हो जाता है। फिर भी ये पूरी बात ऊपर से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शंकरालंकार यदालंकारो अलंकारांत छाया अनुग्रहणाति। यहाँ पे देखो बेटा एक चीज कहते हैं कि जो शंकर अलंकार है, जो शंकर अलंकार की बात यहाँ पे कही गई है, उसके क्या भेद है, क्या है डिटेल में। यद्यपि बेटा शंकर अलंकार हम लोगों ने देखा था, दो अलंकार होते हैं, याद आ रहा होगा तुम्हें, काव्य प्रकाश में पढ़ा था हमने, संसृष्टि और शंकर अलंकार। तो शंकर अलंकार है, उसके तीन भेद कहे गए थे। शंकर अलंकार अंगांगी भाव शंकर, एकाश्रयानुप्रवेश शंकर, और तीसरा है संदेह शंकर। तीन प्रकार के शंकर अलंकार थे। तो ध्वनिकार कहता है कि इसमें ध्वनि के निषेध का वर्णन कर रहा है कि बोले इनमें ध्वनि नहीं है। अंगांगी भाव शंकर बोले कहीं हो भी सकती है ध्वनि, लेकिन वो यहाँ पे कहते हैं अलंकारों में व्यंग्य की स्थिति एवं उसमें ध्वनि का निषेध का प्रतिपादन विशेष रूप से यहाँ पे किया गया है। कैसे क्या, एक एक चीज को यदि हम एक एक अलंकार, इसके संदेह अलंकार के यदि हम भेदों को देखें, तो संदेह शंकर क्या मतलब समझ में आ रहा। संदेह जैसे कि हम लोगों ने वहां भी पढ़ा था, जब हम वो पढ़ रहे थे गुणीभूत व्यंग का पे संदेह, गुणीभूत व्यंग का भेद था संदेह, यानी कि दो में संदेह बना रहता है। तो ऐसे ही संदेह शंकर, जब दो अलंकार है और दोनों में ये संदेह बना रहा है कि भाई कौन प्रधान है, कौन सा अलंकार व्यंग्य है, कौन सा अलंकार वाच्य है, जब दोनों में ये संदेह बना रहेगा तो किसी की भी प्रधानता नहीं होगी। तो संदेह शंकर जो अलंकार है, यानी शंकर अलंकार का जो संदेह शंकर जो भेद है, उसमें तो ध्वनि की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो यही शंका बनी रहती है, संदेह बना रहता है कि इनमें से कौन सा व्यंग्य है, कौन सा वाच्य, दो अलंकारों में से। तो संदेह शंकर अलंकार में ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध हो गया। तो संदेह शंकर अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव की तो बात ही नहीं है। इसी को उसने कहा है, ये लाइन तो समझ में आ रही है, अलंकार द्वय संभावनायांतु वाच्य व्यंग्यो समम प्राधान्यम। अलंकार दो की संभावना होने पर तो वाच्य और व्यंग्य दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि संदेह शंकर, शंकर अलंकार का जो संदेह शंकर भेद है, उसमें दो अलंकार होते हैं, उनमें यह संदेह बना रहता है कि कौन वाच्य है, कौन व्यंग्य है, किसका प्राधान्य है। तो जब दोनों में ही, और फिर क्या होता है, तो इसकी स्थिति में क्या होता है कि दोनों का ही प्राधान्य रहता है, समम प्राधान्यम। जब प्राधान्य दोनों का है, यानी जब व्यंग्य बढ़कर नहीं है, तो ध्वनि की बात ही नहीं है, तो ध्वनि का निषेध हो गया यहाँ पे। तो ये बात हमने देखी, ये बात समझ आ गई। तो इस पंक्ति का तो ये अर्थ है संदेह शंकर से। दूसरा भेद होता है दूसरा भेद होता है शंकर अलंकार का एकाश्रयानुप्रवेश। एक आश्रय में दो अलंकार रहते हो, और इसको भामा ने तो दो भेद भी बताते हैं, एक वाक्य प्रवेश और एक वाक्यांश प्रवेश। अब इन दोनों में भी यदि देखा जाए तो बेटा क्या होता है, एक आश्रय अनुप्रवेश, जब एक ही आश्रय में, एक ही स्थल में दो अलंकार रहते हैं, तो क्या होता है, वो दोनों ही वाच्य होते हैं। हम इसके दोनों, हम बहुत अधिक डिटेल में नहीं जा रहे, यद्यपि इनके उदाहरण सहित एक एक हम स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें शंकर अलंकार पढ़ना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ध्वनि के अंतर्भाव का, ध्वनि का अंतर्भाव क्या शंकर अलंकार में हो सकता है, बोले कदापि नहीं हो सकता। तो शंकर अलंकार का जो एक भेद है संदेह शंकर, वहां तो ध्वनि की बात ही नहीं है। एकाश्रय अनुप्रवेश, वहां पे क्या होता है कि एक ही स्थल में दो अलंकार रहते हैं, तो दोनों ही अलंकार वाच्य होते हैं, चाहे वो एक वाक्यगत हो या वाक्यांशगत हो। जब दोनों ही अलंकार वाच्य रूप में होते हैं, तो गौण और प्रधान का तो भाव ही नहीं उठता, कौन गौण है कौन प्रधान है, ठीक है। तो वहां पे भी ध्वनि नहीं हो सकती, दोनों अलंकार वाच्य होने पर वहां ध्वनि की बात नहीं। अब तीसरा भेद है अंगांगी भाव, यानी क्या होता है, जहां अलंकार परस्पर कैसे हो, एक दूसरे के उपकारक के रूप में स्थित हो, यानी कि एक अलंकार और दूसरा उसका उपकारक हो, तो वहां पे अंगांगी भाव शंकर होता है। अभिनव गुप्त ने जब इसको वर्णन कर रहे थे लोचन टीका में, इसको चतुर्थ प्रकार का कहा है, चतुर्थस्तु प्रकारो यत्र, ठीक है। तो वो चतुर्थ प्रकार का होता है। तो अंगांगी भाव वहां होता है जहां पर एक अलंकार दूसरे अलंकार का उपकारक रूप में, यानी दो अलंकार होते हैं, उपकारक भाव में स्थित रहते हैं कि एक दूसरे का उपकारक करते हैं। तो क्या वहां ध्वनि की बात हो सकती है, तो इसकी बात में कहते हुए कहते हैं, इसका एक उदाहरण मतलब डिटेल में, तो इसका एक उदाहरण आता है कुमार संभवम में, कुमार संभवम का, कि
दीर्घ लोचनों वाली जो पार्वती है, जिसके दीर्घ लोचन है, वो तेज वायु से हिलते हुए नील कमलों के सदृश अधीर दृष्टिपात को क्या मृगांगनाओं से सीखा है अथवा मृगांगनाओं ने पार्वती से सीखा है? तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, संधि अलंकार तो वाच्य, दोनों में संधि चल रहा है, किससे सीखा क्या है? और पार्वती की दृष्टि और मृगांगनाओं की दृष्टि दोनों में उपमा व्यंग्य है। परंतु यहाँ पे जो उपमा जनित जो चमत्कार है वो भी क्या है, वो संदेह का उपकारक रूप में स्थित है, यानी संदेह का उपकारक हो जाता है। व्यंग्य जो है वो वाच्य का उपकारक हो जाता है, तो गुणीभूत हो गया व्यंग्य भी। तो यहाँ भी ध्वनि की बात नहीं है, अंगांगी भाव में भी ध्वनि की बात नहीं है, क्योंकि व्यंग्य जो होता है वो गुणीभूत हो जा रहा है। इस प्रकार ध्वनिकार ने यह प्रदर्शित किया है कि शंकर अलंकार के किसी भी भेद में ध्वनि होती ही नहीं है। फिर भी आगे कहते हैं, देखो ये बात कही है ना कि ध्वनि नहीं है, लेकिन फिर भी वाच्योपसर्जनी भावेन व्यंग्य से तत्रावस्थानम तदा असौ अपि ध्वनि विषयस्तु न तु सा एव ध्वनि रीति वक्तुम शक्यम। वो कह रहे कि चलो फिर भी मान लो कि किसी में ध्वनि की बात हो, यानी कि कहीं पर वाच्य अलंकार तो गुणीभूत हो और व्यंग्य अलंकार प्रधान रूप से स्थित हो। जो अलंकार व्यंग्य है यदि वो प्रधान रूप से स्थित हो तो ध्वनि हो सकती है। ध्वनि कार्य प्रदर्शित कर रहे हैं, कहीं पर ऐसी स्थिति हो सकती है कि वाच्य अलंकार तो गुणीभूत हो और जो व्यंग्य अलंकार है वो कैसा हो, प्रधान हो, तो ध्वनि की बात हो सकती है। तो उदाहरण देते हैं, भवती न गुणानुरागा खला नाम केवल प्रसिद्धि शरणा नाम किम प्रश्नौति शशिमणि चंद्रे ना प्रिया मुखे दृष्टे। यहाँ पे कहते हैं कि जो केवल प्रसिद्धि को चाहते हैं, केवल प्रसिद्धि को चाहने वाले जो दुष्ट मनुष्य हैं उनका गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता। केवल प्रसिद्धि को जो चाहते हैं ना उनका गुणों के प्रति अनुराग नहीं होता ऐसे दुष्ट मनुष्य का। तो इसको, ये जो विशेष बात है इसको सामान्य से समर्थित करते हैं कि चंद्रकांत मणि क्या करती है, चंद्रमा को देखकर ही द्रवित होती है। प्रश्नौती शशि मणि चंद्रे, चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर ही द्रवित होती है, प्रिया के मुख को देख करके नहीं। चंद्रकांत मणि चंद्रमा के मुख को देखकर द्रवित होती है, प्रिया के मुख को देख करके द्रवित नहीं होती। अब इस उदाहरण में जो अर्थांतरन्यास अलंकार है वो तो वाच्य है, समर्थन किया गया ना, सामान्य व विशेषो व तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण त्रेण व। तो अर्थांतरन्यास अलंकार तो वाच्य है, किंतु यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार और अपनुति अलंकार व्यंग्य है। व्यतिरेक अलंकार कि प्रिया मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, जो व्यतिरेक अलंकार है, और भाई ये चंद्र नहीं है, यह तो प्रिया का मुख ही है। यह जो अपनुति अलंकार है, प्रकृतम या निषिद्धान्य साध्यते सातोपनुति, यह चंद्र नहीं है तो प्रिया का मुख है। इस प्रकार जो अपनुति अलंकार है वो व्यंग्य है, और व्यंग्य अलंकार अधिक चमत्कार जनक है, अतिशय चमत्कार के इनमें है, इस कारण से यहाँ पे ध्वनि होगी। तो ये जो अलंकार, ये जो उदाहरण देख रहे हैं कि जिसमें कह रहा है कि जो प्रसिद्धि को चाहने वाले जो दुष्ट मनुष्य होते हैं ना, वो गुणों के प्रति उनका अनुराग नहीं होता। जैसे कि चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर द्रवित होती है, प्रिया के मुख को नहीं, जबकि प्रिया का मुख यहाँ पे क्या है, चंद्रमा से अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे जो अर्थांतरन्यास अलंकार तो वाच्य है, किंतु व्यतिरेक अलंकार और उपमा अलंकार यहाँ पे व्यंग्य है। तो ये अलंकारों के व्यंग्य होने पर ध्वनि होगी। जब व्यंग्य, हमने देखा कि जब व्यंग्य की प्रधानता होता है तो ध्वनि होगी, वाच्य गुणीभूत हो गया यहाँ पे। तो व्यंग्य की प्रधानता होने पर यहाँ पर जो ध्वनि की बात कही गई है, तो इसी बात को इन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन स्थलों में व्यंग्य अलंकारों की प्रधानता होगी वहां ध्वनि होगी, ठीक है। सो भी ध्वनि विषयस्तु, वह तो ध्वनि का विषय होगा, कह रहे वह ध्वनि का विषय होगा, किंतु ना तो सा एव ध्वनि रीति, किंतु वही केवल ध्वनि नहीं होगा। जैसे कि अभी प्रयाग अलंकार में हमने क्या देखा था, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि शंकर अलंकार के जिनमें यदि आप मान रहे हो जहां पे वाच्य से व्यंग्य अलंकार बढ़कर हो, व्यंग्य अलंकार की प्रधानता हो, वहां पे ध्वनि होगी। तो उस शंकर अलंकार का ध्वनि में अंतर्भाव कर लो, ना कि ध्वनि का अंतर्भाव शंकर में होगा, जैसा कि अभी हमने प्रयुक्त अलंकार में देखा था। प्रयुक्त अलंकार में ये भी था ना कि जहां पे व्यंग्य अर्थ होगा अधिक, तो उस प्रयुक्त अलंकार के जिसमें से तो उसका तो ध्वनि में अंतर्भाव कर लो। ऐसा नहीं है कि ध्वनि का अंतर्भाव प्रयुक्ति में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि तो महान विषय है,
अंगी है, ध्वनि का क्षेत्र व्यापक है, ध्वनि के अनेक भेद हैं। तो शंकर अलंकार के किसी एकाध भेद में और किसी एकाध उदाहरण में यदि आपको ध्वनि दिख जाती है, व्यंग्य अलंकार प्रधान रूप से स्थित है, तो आप उसका अंतर्भाव किस में कर लो? ध्वनि में कर लो, ना कि ध्वनि का अंतर्भाव उस अलंकार में होगा, उस शंकर अलंकार में होगा। यही बात इन्होंने स्पष्ट करते हुए यहाँ पे जो पंक्ति कही है, अत वाच्योपसर्जनी भावेन व्यंग्य से तत्र अवस्थानम, जहाँ वाच्य के गुणीभूत होने से व्यंग्य की स्थिति है, वहां तो ध्वनि की बात हो सकती है, किंतु वही ध्वनि नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ध्वनि को शंकर अलंकार में अंतर्भावित कर लो, अपितु वह अलंकार, वह ध्वनि के उदाहरण यानी वह शंकर अलंकार के जिस कुछ आदि भेद है, उसमें उनको क्या होगा? ध्वनि में अंतर्भाव हो जाएगा उनका। ये बात यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट करते हुए कही है, जैसे कि प्रयुक्त अलंकार में भी हम स्पष्ट कर चुके हैं। क्योंकि ध्वनि महान विषय है, अंगी है, तो शंकर अलंकारों के जिन स्थलों में ध्वनि हो सकती है, परंतु उनको ध्वनि में अंतर्भाव कर लो, लेकिन ध्वनि का अंतर्भाव उसमें नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन यहाँ पे यही है नीचे, लेकिन उन्होंने फिर एक पंक्ति से नीचे स्पष्ट भी कर दिया कि ध्वनिकार की मान्यता है कि शंकर अलंकार में तो ध्वनि की बात स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि शंकर शब्द की उपस्थिति ही ध्वनि का निराकरण करती थी। शंकर यानी संकीर्णता का भाव, यानी दो मिलकर परस्पर मिलकर एकाकार हो जाना है, तो इनमें गुण प्राधान्य भाव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें ध्वनि की बात नहीं हो सकती, जो नीचे वाली पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट की है। और कुछ आचार्य ये भी कहते हैं कि जो ये उदाहरण दिया गया है ना कि शंकर में जो ध्वनि प्रदर्शित की गई है, वो कहते हैं ये तो शंकर का उदाहरण नहीं, अभी तो अलंकार ध्वनि का उदाहरण है, इसको शंकर अलंकार का उदाहरण मानना ही उचित नहीं है। कुछ ऐसा भी आचार्य मानते हैं, अभी तो यह ध्वनि के दूसरे भेद अलंकार ध्वनि का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने यहाँ भी देखा कि शंकर अलंकार में क्या बात है बेटा, कि शंकर अलंकार के चाहे संदेह शंकर हो, चाहे एकाश्रय अनुप्रवेश हो, चाहे अंगांगी भाव हो। बोले कि यदि वहां पे यदि क्या होता है, संध्या अलंकार में तो दोनों अलंकारों का चाहे वाच्य और व्यंग्य दोनों का समान प्राधान्य बना रहता है, तो ध्वनि की बात ही नहीं हो सकती। एकाश्रय अनुप्रवेश में भी दोनों अलंकार वाच्य रूप में होता है, तो ध्वनि की बात नहीं हो सकती। अंगांगी भाव में कभी हो भी जाए तो वो कह रहे हैं कि यदि ऐसे कुछ बात है कि जहाँ पे यदि दोनों, वहां पे ध्वनि की बात नहीं होती है, क्योंकि यदि व्यंग्य जो है वो वाच्य का गुणी गौण, व्यंग्य जो है यदि वो वाच्य का अंग होकर के आएगा तो ध्वनि की बात नहीं हो सकती, जैसा कि अभी हमने पार्वती वाला उदाहरण देखा। ठीक है, जहां पे क्या कह रहे थे, जहां पे संध्या अलंकार तो वाच्य था और जो व्यंग्य उपमा थी वो संध्या का गौण हो गई थी, संध्या के अंगभूत हो गई थी, तो इसलिए वहां पर ध्वनि की बात नहीं है। लेकिन कह रहे कतिपय कुछ ऐसे उदाहरण हो जिनमें व्यंग्य अलंकार प्रधान रूप से स्थित हो और वाच्य गौण हो जाए, जो ये बात कही है, तो वहां पे ध्वनि की बात हो सकती है। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण देखा कि जो प्रसिद्धि को चाहने वाले दुष्ट मनुष्य होते हैं वो केवल उसी में अनुराग रखते हैं, गुणों के प्रति उनका अनुराग नहीं होता। जैसे कि चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर ही द्रवित होती है, प्रिया के मुख को देख करके कभी द्रवित नहीं होती। तो इन उदाहरणों में अर्थांतर न्यास अलंकार वाच्य है, किंतु व्यतिरेक अलंकार और दूसरा अलंकार था अपनुति अलंकार, यहाँ पे क्या है, व्यंग्य है। लेकिन व्यतिरेक और व्यंग्य, व्यतिरेक और उपनुति का जो व्यंग्य अलंकार है उनका ही प्राधान्य होने के कारण वाच्य जो है वो उपसर्जनीभूत हो गया, उसने अपने आप को गौण बना लिया है, तो यहाँ पे ध्वनि की बात हो सकती है। तो लेकिन फिर भी यहाँ पे यही बात है जो प्रयुक्त अलंकार में कहा है कि इस ऐसे यदि कतिपय उदाहरण दिखाई दे तो उनका अंतर्भाव ध्वनि में हो जाए, ना कि पूरी जो ध्वनि एक महान विषय है, विशाल है, उसका अंतर्भाव इन उदाहरणों में होगा। तो यही बात हमने प्रयुक्त में भी देखी थी, उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। तो अब संभवतः समझ में आ गया होगा कि शंकर अलंकार में किस प्रकार उन्होंने ध्वनि के अंतर्भाव का निषेध किया है, कि होती ही नहीं है, यद्यपि शंकर शब्द से भी उसकी संभावना निराकरण है, लेकिन कतिपय कहीं पे यदि दिखाई भी दे जाए तो उसका अंतर्भाव किसमें कर ले, ध्वनि में कर ले, अलंकार ध्वनि में कर ले, ना कि ध्वनि का अंतर्भाव शंकर में करेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। आगे एक अलंकार और आएगा, अप्रस्तुत प्रशंसा, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं।